गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बातें सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको एहसास होगा कि सतगुरु अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं जी। क्योंकि हर बार यही सुनने में आता है कि संगत तो सतगुरु से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर हमें इस बात की खबर हो जाए कि सतगुरु हमसे कितना प्यार करते हैं, तो हमारा प्यार सतगुरु के प्यार के आगे फीका पड़ जाएगा जी। क्योंकि साध संगत जी, जितना प्यार सतगुरु अपनी संगत से करते हैं, शायद ही कोई संगत में इतना प्यार अपने सतगुरु से करता होगा जी। साध संगत जी, कहने के लिए तो हम बहुत कुछ कह देते हैं कि हमें अपने सतगुरु से बहुत प्यार है, लेकिन जब बात करने की आई है तब पता चलता है कि हमारे अंदर गुरु के प्रति कितना प्यार है, गुरु के प्रति कितनी तड़प है। तो साध संगत जी, आइए बड़े प्यार से आज की ये घटना सुनते हैं जी। साध संगत जी, बात उस समय की है जब बाबा जी संगत से सेवा ले रहे थे, और उस समय भी संगत खूब बढ़ चढ़कर सेवा करती थी जी। जगह जगह से सेवा आई थी और सभी विनम्रता भाव होकर गुरु घर की सेवा करते थे। तो ऐसे ही सेवा जानी थी, तो जैसे कि आजकल हम जब भी सेवा पर जाते हैं तो अपने साथ किसी ना किसी को तैयार कर ही लेते हैं ताकि हमारा अच्छा साथ बन जाए। तो हम अपने साथ सेवा पर जाने के लिए अपने साथी को ढूंढते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। तो साध संगत जी, ऐसे ही उस समय एक सत्संगी भाई थे जिन्होंने कभी गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी थी। जब भी उनके पास सेवा का हुक्म आया तो उन्होंने सेवा पर जाने के लिए हाँ बोली, लेकिन उस दिन उनके साथ उनके गांव से कोई जाने वाला नहीं था। उन्होंने अकेले ही जाना था। तो वह अपना साथी ढूंढ रहे थे कि कोई मेरे साथ सेवा पर चलने के लिए तैयार हो जाए तो मुझे साथ मिल जाएगा और अच्छा समय व्यतीत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अब अपने गांव में से अपने एक पड़ोस के मित्र को सेवा पर जाने के लिए तैयार कर लिया। और जब वो सेवा पर जाने की बात उसके आगे करते हैं तो वह पहले जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन उस सत्संगी भाई के जोर डालने पर वह सेवा पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि वह उससे कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे से काम मेरा सतगुरु संभाल लेगा और तुम्हारी संभाल भी करेगा। तुम मेरे साथ सेवा पर चलो, अगर वहाँ जाकर तुझे सेवा करनी है तो कर लेना, नहीं तो वहाँ जाकर लंगर खाना, आराम करना और सत्संग सुनना, वह भी तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन तुम मेरे साथ सेवा पर चलो, क्योंकि मेरे साथ यहाँ से जाने वाला कोई नहीं है, नहीं तो मुझे सेवा पर अकेले जाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो और पीछे की चिंता मत करो। तुम सब कुछ मेरे बाबा जी पर छोड़ दो, फिर देखना क्या होता है। तो साध संगत जी, उसकी यह बातें सुनकर पड़ोसी दोस्त उसके साथ सेवा पर जाने के लिए तैयार हो गया और वह दोनों सेवा पर चले जाते हैं। तो वहाँ पहुंचकर वह व्यक्ति भी बहुत सेवा करता है, क्योंकि जब उसने वहाँ पर जाकर देखा कि सभी लोग काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी सेवा करने की प्रेरणा जाग उठी और दूसरे लोगों को सेवा करते हुए देख वह भी जोर शोर से वहाँ पर सेवा करने लग जाता है। तो साध संगत जी, वहाँ सेवा कुछ ही दिनों की होती है। तो वह दोनों अपनी सेवा लगाकर जब वापस घर आते हैं, तब कुछ दिनों के बाद उसका दोस्त उस सत्संगी भाई से कहता है कि कल रात मेरे सपने में तुम्हारे गुरुजी आए थे और मुझे वो ले जाने की बात कह रहे थे और मुझे कह के गए हैं कि तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सिर्फ इतना कह के चले गए और मुझे उनकी यह बात समझ आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है और मेरा अंतिम समय नज़दीक है। तो साध संगत जी, जब उसने अपने पड़ोसी दोस्त के मुंह से ये बातें सुनी तो वह सत्संगी दोबारा बाबा जी के पास जाता है और उनको जाकर यह सारी बात बताता है और कहता है कि हे सच्चे पातशाह, हम इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, इतनी सेवा की और आपके हर वचन को माना, लेकिन आज तक आपने हमसे तो ऐसे कृपा नहीं की। लेकिन जिसको मैं अपने साथ सेवा पर लेकर गया उस पर आपने इतनी जल्दी कृपा कर दी। आज तक आप हमारे सपने में आए नहीं, लेकिन उसने सिर्फ एक सेवा लगाई और आप उसके सपने में आकर उसे दर्शन दिए और यह बात कह के गए। वह सत्संगी सतगुरु महाराज जी से रूठ जाता है और दूसरी तरफ मुंह कर कर खड़ा हो जाता है। तो साध संगत जी, उसे रूठा हुआ देखकर सतगुरु उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बड़े ही प्यार से उस भाई को मनाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई, इसमें मैंने क्या किया? मैंने तो वही किया जो तूने उसको कहा था। मैंने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं किया। याद करो, जब तुमने सेवा पर आना था और तुम्हारे साथ आने के लिए कोई तैयार नहीं था, तो तुमने उसको अपने साथ जाने के लिए तैयार किया और फिर उसको जो बातें तुमने कही थी तो मैंने उन्हीं को निभाया है। याद करो, तुमने उनसे क्या कहा था कि मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, वह तुम्हारी संभाल करेगा। तो भाई मेरे, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने उसको बोला था। तो जैसे ही वो सतगुरु के मुख से यह वचन सुनता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। उसका रोना देखकर आसपास की संगत भी उस समय खड़ी हो जाती है और वह सतगुरु के पैरों को पकड़कर रोता ही जाता है और केवल यही बात कहता है कि हे सच्चे पातशाह, मुझे बख्श लो, मुझे बख्श लो। क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई कि इतना प्यार सतगुरु अपनी संगत से करते हैं कि उसके हर एक वचन को पूरा करते हैं। तो साध संगत जी, अब जरा विचार करके देखो कि अगर बाबा जी ने हमें नामदान की बख्शिश की है और यदि वह हमसे जुड़े हुए लोगों तक की संभाल कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए कितना करते होंगे, जिसकी खबर शायद ही हम में से किसी को ही होगी। क्योंकि अपने गुरु की लीला को केवल वही जान पाता है जो रोजाना भजन बंदगी नाम की कमाई करता है, अपने गुरु के वचनों को मानता है, वही इसे समझ पाता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे सत्संगी भी हैं जो इस तरफ कम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे सतगुरु उसकी संभाल भी वैसे ही करते हैं जैसे वे नाम की कमाई करने वाले लोगों की करते हैं। लेकिन हम में इस बात की खबर किसी को नहीं होती कि गुरु का हाथ हमारे ऊपर है। और साथ संगत जी, ऐसा गुरु मिल पाना जो हमारे सत्संगी साथियों के रिश्तेदारों तक की संभाल करता हो, वो भी केवल इसलिए क्योंकि हम उनसे जुड़े हुए हैं जी। और अगर हम खुश होकर उनको कुछ कह देते हैं तो हमारा सतगुरु उसे भी पूरा करता है। तो हम कितने भाग्यशाली जीव हैं जिनको इतना समर्थ सतगुरु मिला हुआ है, जिसकी कृपा का कोई अंत नहीं, जिसकी दया मेहर और रहमत सभी संगत पर हमेशा बरसती है, जिनको एक पूर्ण संत महात्मा की शरण मिल जाती है। फिर उस सत्संगी को सभी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि नाम की बख्शिश के समय ही उसकी 84 कट जाती है, उसके आवागमन का खेल खत्म हो जाता है और उस पर सचखंड जाने की मोहर लग जाती है। और फिर उस सत्संगी अभ्यासी का साथ जो जुड़े हुए होते हैं, जिनके साथ उसका प्रेम पड़ा हुआ होता है, अगर वह खुश होकर उनको कुछ कह दे तो सतगुरु उसकी भी संभाल करते हैं, उसका भी आवागमन का खेल से छुटकारा करवा देते हैं। तो इतनी कृपा सतगुरु हम पर करते हैं, तो आइए हमें भी अपने सतगुरु से प्रेम और प्यार करते हुए
उनके उपदेशों को आगे रखकर रोज़ाना भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है। क्या खूब कहा गया है, तेरी मेहर का कोई जवाब नहीं, तेरे दीदार जैसा कोई दीदार नहीं। नशा तेरी इबादत का कभी ना उतरे, मेरे सतगुरु मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं। तो साथ संगत जी, अब मैं आपको दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए आप जी वीडियो में अभी बने रहे जी। साथ संगत जी, यह घटना किसी ने मुझे सुनाई तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी साझा किया जाए, क्योंकि घटना का एक एक शब्द हम सब के विश्वास को बढ़ा देने वाला है जी। लेकिन उसके लिए घटना को ध्यान से सुनना जी। साथ संगत जी, यह घटना उस बीवी की आप बीती है जो कि बाबा जी के साथ बड़ा ही प्रेम रखती थी और बाबा जी के ऊपर बड़ा ही विश्वास हुआ करता था। हम अक्सर ही बाबा जी से भी सवाल कर देते कि बाबा जी, घर में किसी ने काला जादू किया है, कोई टोना किया है, घर में किसी ने यह किया, किसी ने वैसा किया। इस बारे में अक्सर बाबा जी से हम सवाल कर देते हैं, बाबा जी यह सब चीज़ें हमें बहुत तंग कर रही है, तो हम क्या करें। तो इसके बारे में बाबा जी अक्सर ही हमें कहते हैं कि बेटा, ये सारे हमारे मन के ख्याल बुरे विचार हैं और हमें कोई तंग नहीं कर सकता। साथ संगत जी, और कहीं ना कहीं वो मालिक हमारा विश्वास जरूर चेक करता है कि इससे मेरे यानी उस एक के ऊपर विश्वास है, भरोसा है कि नहीं, कहीं यह डोल तो नहीं जाएगा। लेकिन हम बिना विचारे हम अक्सर ही ऐसी जगहों पर चले जाते हैं और कई ऐसी जगहों पर देखने को भी मिलता है कि पीर कई बार अगर खुश होते हैं तो बड़ी जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। और कहीं कहीं पर यह भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, और पीर जब नाराज़ होते हैं तो दुख भी बड़े आते हैं, और जब खुश होते हैं तो खुशियाँ भी बड़ी जल्दी जल्दी बहुत सारी आ जाती है। लेकिन जो हमारे सतगुरु हैं वह तो पीरों के पीर हैं, इसलिए तो ये भी कहा जाता है, सुन फरियाद फरियाद पीरा। इसी तरह वह बीबी और उसके परिवार में सब बाबा जी को मानते थे, लेकिन कुछ कर्मों के कारण उस परिवार को एक अदृश्य ताकत सताने लगी, क्योंकि अब यह जो ताकत थी वह कहती थी कि मेरी जगह बना, मेरा चिराग जगा। साथ संगत जी, अब जिसको वह कहती थी वह तो बाबा जी के ऊपर अटूट विश्वास करने वाली बाबा जी की एक भक्त थी। उसकी भजन बंदगी भक्ति बहुत हुई थी, अंदर बहुत रसाई थी। इस तरह से उसने हर रोज़ उसको तंग करना, कभी कुछ कहना, कभी कुछ करना। इसी तरह ऐसे ही एक दिन वह अपने कमरे के अंदर सोई पड़ी थी, और वह जब सोई हुई थी तो उसके सामने वह पीर आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ कि मेरी जगह बना और मेरा चिराग चला। लेकिन वह जो बीवी थी वह कहती कि मैं यह नहीं कर सकती, मेरे सतगुरु हैं, मुझे नामदान मिला हुआ है जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं तुझे जगह और तेरा चिराग नहीं जला सकती। लेकिन जो वह ताकत थी वह उसको नुकसान पहुँचाने की जब बात करती कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो वह बीवी बड़ी निडर होकर बाबा जी की आगे फ़ोटो कर दिया करती और कहती कि बात अगर करनी है तो इनसे कर लो। वह बीबी कहती कि अगर इन्होंने कह दिया कि जगह बना दे और चिराग भी चला दे तो मैं कर लूँगी, लेकिन पहले आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। वह बीबी कहती कि एक बार अगर मुझको यह हुक्म हो गया तो मैंने तुम्हारी जगह बना देनी है। तो इसी तरह कई दिन बीत गए, और एक दिन वह बीवी भजन सिमरन करने के बाद जब सोई तो उसकी छत के ऊपर जो सीमेंट लगा हुआ होता है वह उसके ऊपर गिरने लग गया। और दूसरे जब लोगों ने देखा कि इतना अगर हमारे ऊपर कुछ गिर जाता तो मर ही जाना था, लेकिन सतगुरु की कृपा से उस बीवी को कुछ ना हुआ।
उसको एक तक नुकसान नहीं पहुंचा। अब वह जो ताकत थी वह उसको और ज़्यादा तंग कर रही थी। लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है जी, क्योंकि वह अपने मालिक अपने सतगुरु के हुक्म में रहते हैं जी। और इस तरह जब वह बीवी टस से मस नहीं हुई, एक दिन क्या होता है कि वह बीवी जो घर का काम कर रही होती है और घर पर अकेली थी, वह अपने घर के काम काज में लगी हुई थी। तो जो पीर होता है वह क्या करता है कि उसने जो बर्तन या झाड़ू लगाई होती है उसको गंदा कर देता है या घर का अन्य काम खराब कर देता है। लेकिन वह बीवी बिना कुछ बोले सारा काम सतगुरु को याद करते हुए फिर से करती है और कहती है, हे सच्चे पातशाह मुझे ताकत दे और अब मैं आपका काम कर रही हूँ। और इस तरह बीवी जब अरदास करके काम करती है तो वह पीर फिर कोई काम नहीं बिगाड़ पाता। साथ संगत जी, जब उस ताकत ने देखा कि इस बीवी और इसके परिवार वालों के ऊपर मेरे डराने धमकाने का कोई असर नहीं हुआ, तो वह ताकत उसके आगे कभी हाथ जोड़ती, कभी उसको बीमार कर देती। वह अपना पूरा जोर लगाती उसके घर पर इतने ज़्यादा दुख तकलीफ़ें बढ़ गई कि इतनी गरीबी भी उसके घर आ चुकी थी कि खाने को मुसीबत पड़ रही थी। और वह ताकत एक ही बात पर अड़ी थी कि तू मेरी जगह बना और मेरा चिराग जला। और जो मालिक के हुक्म में रहने वाली वह बीवी अपने सतगुरु की कृपा पर पूरा विश्वास रखती और जो उस मालिक को अपनी डोर सौंप देता है और वह अपना विश्वास भरोसा डोलने नहीं देते हैं, तो मालिक भी पूरी संभाल करते हैं जी। लेकिन जो हमारे जैसे होते हैं, अगर थोड़ी सी दुख तकलीफ़ आ जाए तो डोल जाते हैं और कहीं किसी के पास चले जाते हैं और उसका उपाय करवाने लग जाते हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु के प्यारे होते हैं वह अपना भरोसा डोलने नहीं देते, क्योंकि उनका अटूट विश्वास ही उनका कवच है जो उन्हें हर सुख और दुख से लड़ने की ताकत देता है। और उसका भरोसा अडोल में इतने ज़्यादा दुख आने लगे कि उसको सह पाना मुश्किल हो गया, तो उस बीवी ने क्या किया, एक दिन बाबा जी को चिट्ठी लिखी और उस बीवी ने चिट्ठी रो रो कर लिखी, बड़ी विरह के साथ अपना दुख दर्द बयां किया। उस बीवी ने उसके अंदर क्या लिखा कि या तो मुझे बाबा जी ले जाओ या फिर इस ताकत को लेकर जाओ। और इस तरह उस बीवी ने वह लेटर लिखा, अपने दुख उसमें प्रकट किए। लेकिन साथ संगत जी, बाबा जी भी उस बीवी के और उसके परिवार वालों के दुख से अनजान नहीं थे। इस बीवी ने बाबा जी को चिट्ठी लिखी और उधर बाबा जी ने अपनी दया मेहर दिखानी शुरू कर दी। तो साथ संगत जी, जब बीवी सोई हुई थी तो उसके सपने में बाबा जी और बाबा जी के साथ हजूर महाराज जी एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आते हैं और उसके घर में जितनी भी नेगेटिव पावर थी उसको उस बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। और जब बाबा जी और महाराज जी जब वहाँ से गए तो उन्होंने उस बीवी को आशीर्वाद दिया। और जैसे ही उसने यह सपना देखा, उसकी आंखें खुली। जब उसकी आंखें खुली कि उसके घर के अंदर वह शांति पड़ी हुई थी, वहाँ प्रेम प्यार का भाव आ चुका था जो पहले कितने ही दिनों से देखने को तरस रहे थे। तो इसके बाद जो उनका विश्वास था और ज़्यादा अटूट हो गया कि जो कुछ भी करेगा मेरा सतगुरु करेगा, वह मालिक करेगा। मुझे और मेरे परिवार को तो बस उस मालिक का हुक्म बहाने में रहते हुए और भजन सिमरन करते हुए जीवन जीना है। उस कुल मालिक के ऊपर सारी बात को डालते हुए यह विचार रखा कि जो कुछ करेगा मेरा सतगुरु करेगा। इस तरह जब बाबा जी और हजूर महाराज जी उस बीवी को सपने में दर्शन देकर गए, तो उसके बाद उसके दिन धीरे धीरे बेहतर होते गए जी, क्योंकि उस बीवी ने और उसके परिवार वालों ने सारी बात बाबा जी के ऊपर रखी
उनके भरोसे और विश्वास के ऊपर रखी। और अगर इस तरह उस परिवार के ऊपर इतने दुख तकलीफ ना आते तो उनको अपने सतगुरु की रहमत कैसे पता चलती कि जो भी होता है मालिक की दया से ही होता है। इस तरह से अगर वह मालिक चाहता तो उनके दुख पहले ही सेकंड में ख़त्म हो सकते थे। लेकिन मालिक जो भी करता है, मालिक को पता है कि कौन सा दुख कब चाहिए। उनके जो कर्म हैं वह कैसे काटे जा सकते हैं, यह तो सतगुरु से बेहतर कौन जानता है। सतगुरु से बड़ा कोई वैद्य नहीं है जो हमारे हर दुख की दवा कर सकता है। और हमारे ऊपर उसकी रहमत इतनी होती है कि जिसका हमें एहसास तक नहीं होता। तो साथ संगत जी, इस तरह जो अपने सतगुरु पर भरोसा अटूट विश्वास रखते हैं, सतगुरु उनकी लाज भी ज़रूर रखते हैं जी। उनका स्वार्थ और परमार्थ जरूर बनाते हैं जी। साथ संगत जी, सतगुरु चाहे तो अपनी रहमत साथ ही साथ दिखा सकते हैं। लेकिन जब हमने कोई चीज़ अगर मेहनत से कमाई हो, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, तो उसकी कदर हो। अगर हमें ऐसी ही कोई चीज़ मिल जाए बिना मेहनत के, तो हमें उसकी कदर भी नहीं होती और उसकी रहमत का एहसास भी नहीं होता है। लेकिन जब रहमत का एहसास इस तरीके से होता है, दुख आने के बाद, तकलीफ़ देखने के बाद, तो उस चीज़ का पक्का भरोसा, पक्का विश्वास बन जाता है। हमारी कहीं ना कहीं मालिक फ़र्क भी करते हैं कि हम कितना विश्वास भरोसा मालिक के ऊपर रखते हैं। अगर हमें हर चीज़ आसानी के साथ मिलनी होती है तो फिर सभी के सभी आज कहीं ना कहीं पहुंच जाते। लेकिन हमारी जो परेशानियां हैं, दुख हैं, कहीं ना कहीं हमारी करनी पर भी निर्भर करता है कि हम उन्हें किस तरह से, किस परिस्थिति में देखते हैं। अगर हम डोल जाते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलता है, और अगर हम नहीं डोलते तो उसका रिजल्ट भी हमें उसी तरीके से मिलता है जैसे हमारी करनी होती है। कुल मालिक अपनी दया मेहर भी उसको उसी तरीके से ही दिखाते हैं जी। साथ संगत जी, सबसे बड़ा हमारा प्रेम और विश्वास होता है। हमें भी अपने सतगुरु का कहना मानकर भजन बंदगी करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो भी होता है वह कुल मालिक की मौत से ही होता है। तो साथ संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।